इस वक्त हमारे तेजल मीडिया की टीम मलिनाथ तिलवाड़ा पशु मेला के अंदर है और मुझे वरिष्ठ पत्रकार रतन जी दवे मिल गए। अब उनसे चर्चा करते हैं कि पहले के मेले, आज के मेले और आपके अनुभव क्या है। पहली बार तेजल मीडिया पर रतन जी को आप सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रतन जी। पहले तो धन्यवाद प्रेम जी। जी, ये जो मलिनाथ पशु मेला है ये करीब 700 साल पुराना है और उस समय जो तत्कालीन संत थे सारे वो यहाँ पर मिलने आते थे। चूँकि हमारी जो संस्कृति थी वो पशुपालन से जुड़ी हुई थी, खेती से जुड़ी थी, किसानी से जुड़ी हुई थी। तो रावल मलिनाथ के साथ में जितने भी लोग आते थे वो पशु लेके साथ में यहाँ आते थे। तो ये जो एक जगह थी वहाँ पर पशुओं की बिक्री शुरू होने लगी और 700 साल से लगातार ये मेला यहाँ पर संतों का मेला, संतों के साथ पशुओं का मेला, इस टाइप से ये शुरू हुआ। इसका जो पुरातन काल आप देखते हैं तो अभी जो आप जहाँ खड़े हैं यहाँ एक रेल चलती थी, रेल की पटरी बिछी हुई थी जब मीटर गेज से पहले की बात है। तो महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से मालगाड़ियों के अंदर पशु आते थे जिसमें ऊँट थे, घोड़े थे, बैल थे। और आप समझिए कि उस टाइम का जो पशु मेला लगता था तो उससे पहले ये जो था वो राजा रजवाड़ों के समय में था। उसके बाद में प्रशासन के हाथ में 1947 के बाद में आ गया। तो उस टाइम एक ब्लूप्रिंट बनता था, उस ब्लूप्रिंट के जरिए तय होता था कि मेला कितनी दूरी पर लगेगा। 5 किलोमीटर के एरिया में ये मेला लगता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पशुधन उस समय आते थे। मारवाड़ी नहीं, समूचे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर उस समय में आप समझिए एक सर्कस लगते थे, झूले लगते थे, ये चने मखाने की दुकानें छोड़िए आप, कई प्रकार के लोग यहाँ पर आते थे और ये समृद्ध मेला रहा था जब हमारा पशुधन समृद्धि थी। जी, अब क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? हम ये सब जानते हैं कि पशुधन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पशुओं को पालना लोगों ने कम कर दिया है। ऊँट की स्थिति भी आप देखते हैं, ऊँटों की संख्या कम हो गई है। ये सारी संख्या कम होने से पशुधन तो कम हुआ है, लेकिन आप इस बात से और भी ध्यान रखिए कि 700 साल से इस मेले को अभी चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले 2019 की बात है, कोरोना काल में इस मेले को कलेक्टर ने बंद कर दिया था। तो एक अभियान चला और उस अभियान के बाद में नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकार को झुकना पड़ा और इस मेले को वापस शुरू करना पड़ा। 2019 में जब ये मेला वापस शुरू हुआ तो उसके बाद में एक घोड़ों का मेला हो गया। तो यहाँ पर आप समझिए कि अब 2728 घोड़े आए हैं इस बार का। और इस बार का सबसे बड़ा असर आप सोशल मीडिया का भी देख सकते हैं। जैसे ये रीलें वायरल हुई पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, परसों यहाँ पर 90 घोड़े और आए। मतलब मेला जब समाप्ति की ओर हो उस समय अगर घोड़े और आते हैं तो ये बड़ी बात है। और इस टाइप का ग्रामीण हाट बाज़ार जिसको आप कहते हैं वो लगाना बहुत मुश्किल है। अरबों करोड़ों रुपए लगा लो ना तो भी इतनी दुकानें नहीं लग सकती। लेकिन ये संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उस वजह से ये मेला यहाँ लग रहा है। और ये मेला अब उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। वो इसलिए करेगा कि जो घोड़ों की रेस है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रही है। यहाँ की बालोतरा जिला बन गया है, तो जिला बनने के बाद में भारत का सबसे बड़ा मेला यही है। तो इसको लेकर सरकार भी अब चिंतित होने लगी है। 2019 के बाद में एक टर्नआउट लिया है और उस टर्नआउट का नतीजा ये है कि इस मेले की प्रसिद्धि जो है, जरिए सोशल मीडिया कहिए आप इसको, जरिए रील की दुनिया कहिए आप इसको, लोग नया देखना चाहते हैं। हम मॉल कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी। ये जो ग्रामीण संस्कृति है, लोकल फॉर वोकल, बस इस पर लोग हैं। ये केवल यहाँ देखने को मिलेगी आपको। आप अगर किसी को भी कह दो कि मुझे 3000 घोड़े चाहिए एक जगह पर, इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, फोटो लेना नहीं ले सकते हैं, लेकिन 3000 घोड़े यहाँ आते हैं। आप कहेंगे 300 ऊँट चाहिए तो वहाँ यहाँ आएंगे। फिर आप इस चीज़ को भी देखिए कि जो पर्यटन है ना वो एक टर्नआउट ले रहा है। पर्यटन इस हिसाब से ग्रामीण कल्चर को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसका अगर बढ़िया तरीके से इन लोगों ने किया यहाँ पर व्यवस्था और ग्रामीण कल्चर की सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होती गई तो ये मेला 700 साल तो पीछे चला ही है। मेरा ये मानना है कि पशुधन अगर यहाँ पर 2000 तक ही रहा ना, 3000 ऊँटों तक या घोड़ों तक, तो ये मेला आगे और भी चलेगा। 3 प्रश्न एक साथ। एक तो 2 फीट 3 फीट पर पानी मिलता है, एक चने जो है सबसे ज़्यादा यहाँ बिक रहे हैं, और एक संस्कृति जो यहाँ देखने को मिल रही है, कौमी एकता जो देखने को मिल रही है, ये अनूठी संस्कृति। 3 सवाल एक साथ मेरे। तीनों सवालों का सीधा जवाब है कि यहाँ पर श्री मलिनाथ जी की कृपा रही है। भारत में माने न माने कई ज़मीनें ऐसी है जिसके साथ में चमत्कार, तप, तपस्या जुड़े हुए होते हैं। हम बात करें इसी इलाके में तो आप ये मलिनाथ जी का मेला चल रहा है, इससे आगे आपके खेमा बाबा का मेला आता है, दोरीमना में आपके आलम जी का मेला, पशु मेला आता है, रामदेव जी का मेला आता है। तो आप समझिए कि जहाँ जहाँ संत हुए हमारे, वहाँ की ज़मीन पर तप कहीं न कहीं है।
तो उस तप का नतीजा है कि मल्लाह जी के मेले के प्रति 700 साल से लोग कह रहे हैं कि यार 2.5 फीट पर आप पानी जैसा करेंगे खोदेंगे पानी आ जाएगा। लोगों की यहाँ तक मान्यता रही है कि आप बायतू से आए तो बायतू के टेस्ट का पानी मिलेगा, आप आराबा से आए तो आराबा के टेस्ट का पानी मिलेगा, आप बाकासर से आए तो बाकासर के टेस्ट का पानी मिलेगा। ऐसी लोगों की मान्यता रही है, लोग मानते रहे, तो आज भी वो चमत्कार है। फिर आपका जो दूसरा सवाल ये था कि ग्रामीण संस्कृति और हिल मिल की संस्कृति, पशुधन किसी का भी संप्रदाय से वो नहीं रहा है। ऊँट है वो हर जाति के पास रहे है, घोड़ा हर जाति के पास रहा है, गाय हर जाति के पास रही है, तो जातिवाद कहीं पर भी असर नहीं था। मैं ये भी मानता हूँ पहले जो हमारा संस्कृति थी उसमें न हिंदू था, न मुसलमान था, न जातिवाद था, इस टाइप की कोई चीज़ थी नहीं। लोग पशुपालक थे और किसान थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। अर्थव्यवस्था जो हमारी थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी, वस्तुओं का लेन देन। तो उस वस्तुओं के लेन देन में पशु आपके पास में था तो पैसा थोड़े गिनते थे, घोड़े के बदले घोड़ा, ऊँट के बदले ऊँट। आपका घोड़ा अगर बलिष्ठ है तो आप 2 घोड़े दे देते उनको, आपका घोड़ा अगर और ज़्यादा बलिष्ठ है 3 घोड़े आपने दे दिए, सामने से घोड़े ले लिए। तो उस टाइम वस्तु विनिमय था, व्यापार में पैसा नहीं था, अब पैसा आया है। और तीसरा सवाल आप जो कहेंगे उसको चने वाला। दरअसल चने मखाने के साथ में एक चीज़ और भी जुड़ी है, एक तो ये मलिनाथ जी का प्रसाद है, दूसरा पशुपालक यहाँ आकर के 15-15 दिन तक रहते थे। ये अकाल की धरती रही है, ये अभाव की धरती रही है, ये दुर्भिक्ष की धरती रही है उस ज़माने में। अब आपको 15 दिन रहना है, खाने को अगर कुछ नहीं मिले, चना एक ऐसा पदार्थ है जिसको खा के पानी पी लो। हमारे घरों के अंदर जब खाना बनता था तो चना और हलवा बनता था, उसका भी एक ही कारण था कि चना और हलवा अगर कम भी बढ़ जाए तो हम उसको आराम से पूरा कर सकते हैं। वैसे ही ये चने हैं, इस चने को पशुपालक खाते, उनका समय भी पास होता था और पेट भी भरता था। तो ये चने मखाने का प्रसाद उससे शुरू हुआ और पशुपालक लोग थे तो उनको इसका इंटरेस्ट भी आता था और उसको खाने में पसंद भी करते थे। दूसरी चीज़ और भी थी, हम थे, उसका एक अलग रीज़न था जी, जो मैं बताना नहीं चाहूँगा। अब आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपकी कलम चलती रहती है, अब कलम कैसे चलेगी आगे इस मेले की? जो संस्कृति है वो चलती रहे, इस पक्ष में आप क्या बोलेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेला अगर जिंदा है ना तो उसका कारण कलम है। राजस्थान पत्रिका का मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, जिससे मैं राजस्थान पत्रिका का पत्रकार हूँ। 2019 में जब इस मेले को बंद कर दिया गया था, तो चूँकि मैं यहाँ का निवासी भी हूँ और मैं इस मेले से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो एक अपने मुहिम चलाई थी भाई तिलवाड़ा मेले को बंद क्यों किया। तो उन्होंने कहा कोरोना काल के बाद में मेले बंद हो गए, चूँकि उसमें नागौर का मेला शुरू कर दिया था, जैसलमेर में मरु महोत्सव हो रहा था, तो हमने इसको आधार बना करके लिखा कि जब वो दोनों मेले चल सकते तो इस मेले को बंद क्यों किया। तो तत्कालीन जिला कलेक्टर थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं मैं तो इसको शुरू नहीं करूँगा। तो इस मुहिम को हमने 8-10 दिन चलाया। आदरणीय गुलाब कोठारी जी ने एक आलेख लिखा था तिलवाड़ा सिरमौर कि इससे बड़ा कोई मेला नहीं है। इस मेले से अब हिंदुस्तान के जितने मेले हैं पशुपालन के, उनकी शुरुआत इस मेले से होती है चैत्र मास में, उसके बाद सारे मेले लगते हैं। तो सरकार को झुकना पड़ा, रात को 9 बजे एक आदेश आता है तिलवाड़ा मेला शुरू करो। तो ये जो कलम चलती है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मीडिया है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर सकारात्मक चलता है तो ये बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तिलवाड़ा मेला, थार महोत्सव, ऐसे कई आयोजन है जो इसके उदाहरण है। सरकारों को झुकना पड़ता है क्योंकि सरकार समझती है कि अगर लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोक आवाज़ है, आप ये आम आदमी की आवाज़ है कि पशुपालन जिंदा रहना चाहिए, तो ये लोक आवाज़ जब सुनी तो सरकार झुकी। और कलम अगर ऐसे ही चलती रही, आपके तेजल मीडिया के आज जितने भी दर्शक हैं वो इसको देखेंगे तो आप समझिए तिलवाड़ा मेले की महत्ता को वो समझ पाएंगे। मैं देख रहा था कि आपकी केवल कलम चल रही है, आप तो अच्छे वक्ता है, नहीं परवाह बोल रहे हैं। आपको खबरों को बोलना चाहिए ऐसे नहीं, ये अलग बात है। अपन तिलवाड़ा मेले में गए, सब ईश्वर की कृपा है। आदमी का दिमाग जो है ना वो सैटेलाइट तैयार करता है, तो बोलना, लिखना और सब कुछ व्यवहार ये ईश्वर की कृपा से, और मैं उसको खूब मानता हूँ। एक खरीदारी करने आए आप अथवा धरातल की रिपोर्ट के लिए आए, आपका उद्देश्य क्या मिले आने? मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ और रेगुलर रिपोर्टिंग करता हूँ। पिछले 2003 से लेकर के 2026-23 साल तक इस मेले को मैंने लिखा है, और चूँकि मैं यहाँ का निवासी हूँ इसलिए इस मेले को मैंने जिया भी है और इस मेले से मेरा लगाव भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेला हमेशा रहे और इस मेले के लिए जी जान से जुटा हुआ रहता हूँ। आज आप जिनके साथ घूमने आए, ये रिश्तेदार आपके क्या रिश्तेदार हैं? ये मेरे बहनों ही है। ये इसी इलाके से है, आराबा से है। और आराबा मेरे कल्याणपुर के पास में है। तो आप इस पूरे इलाकों को देखिए, ये पूरा इलाका तिलवाड़ा मेले से जुड़ा, मतलब इनको केवल इसलिए आना है, चैत्री मेला लगा है, जाना ही जाना है। एक बार करो नहीं करो, खरीदारी करो या नहीं करो, देखेंगे जरूर, अनुभव करेंगे। और विशेषकर मामला ये है कि आपको पशुपालक किसान इस मेले को लेकर एक्चुअल में सरकारें सोच नहीं रही है।
आप इस बात को यूँ समझिए कि डेनमार्क है या बड़े जो देश है, यूरोप के कई देश है, उनकी संस्कृति पशुपालन पर चलती है, दूध पर आधारित है। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो है ही दूध में आगे, भारत पूरा दूध में आगे है। हमें ज़रूरत के लिए दूध चाहिए। अब हम दूध के लिए करेंगे क्या? गाय पालनी नहीं है हमें, दूध हमें ज़रूर चाहिए। ये मेले सिखाते हैं, गाय भी पालिए, ऊँट भी पालिए। आप ऊँटों को लेके देखिए, ऊँटों को लेके ये तय कर दिया गया था कि ऊँट की अब ज़रूरत नहीं है। हमने एक अभियान के जरिए चलाया तो कि भाई ऊँट जन्म लेता है तो अब 20,000 रुपये मिलते हैं ऊँट के जन्म पर, सरकारी योजना के तहत। तो 20,000 का तो ऊँट हो गया। तो आपको अगर पशुओं को ज़िंदा रखना है, गायों को ज़िंदा रखना है, घोड़ों को ज़िंदा रखना है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको खेत में ही जोते, आप उनकी रेसिंग करवाइए। जैसे घुड़दौड़ यहाँ होती है, शानदार होती है। ये घुड़दौड़ अगर रेगुलर हो जाए सब जगह पर तो एक नया बिजनेस शुरू होगा। ऊँटों की दौड़ शुरू हो जाए, नया बिजनेस शुरू होगा। जैसलमेर में जैसे होती है। आप ऊँटों को लेकर, पर्यटन को लेकर, राजस्थान में अगर ऊँटों का पर्यटन नहीं है तो आप कहाँ करोगे भाई? राजस्थान में ऊँट का पर्यटन आप विकसित नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ पर्यटन विकसित करोगे? उसके बाद में आप घोड़ा है आपके पास में, उसको फोर्स में शामिल कीजिए ना। आज के दौर में लोग करते हैं पर्यटन के हिसाब से, तो पर्यटन के हिसाब से ये भी हो सकता है। दूसरा, मधुमेह का जो रोग है उसकी सबसे बड़ा इलाज ऊँट के दूध में है, ऊँटनी के दूध में। हमारे राजस्थान के अंदर ऊँटनी के दूध का संकलन नहीं हो रहा है, जबकि पड़ोसी गुजरात कर रहा है, बेच रहा है। हमने संकलन केंद्र ही नहीं खोदे। हमने बीकानेर के अंदर एक अपना ऊँटों का करवा दिया अनुसंधान केंद्र। अब उस अनुसंधान केंद्र के जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर जो आपका पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है वहाँ पर भी नहीं मिलते। तो आपको ऐसे डेयरी फार्म खोलने होंगे जहाँ पर ऊँट का दूध मिले, ऊँट के दूध के उत्पाद मिले, ऊँट के उत्पाद से जो पर्यटन को मिल सकता है वो मिले। उस हिसाब में सोचना पड़ेगा। पशुपालन विभाग को आपको समृद्ध करना पड़ेगा। क्या इतना बड़ा मेला है या AA क्लास अस्पताल हो जाए तो 15 दिन के इस मेले के अंदर जो पशुपालक यहाँ लाते हैं इलाज के लिए भी लेके आ जाए ना, तो भी उनको सुविधा मिलेगी ना। लेकिन हमारा यहाँ पर कोई अस्पताल ही नहीं है। डाक बंगलो आप देखिए कितना पुराना बना हुआ है। 700 साल पहले अगर हज़ारों पशु आ सकते तो अब तो हम लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं। हमारे पास रेल कहाँ है? हमारी जो यहाँ चलती थी बंद कर दी गई हमारे से। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि सरकारें सोचती नहीं है उस और जिस और पशुपालक और किसान का समृद्धि के लिए कुछ किया जा सकता है। बड़ी मजबूती के साथ भाई रतन जी दवे साहब ने इस आवाज़ को बुलंद किया। पहले भी, आज बड़ी बेबाकी के साथ अच्छी तरीके से बात रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में लेखनी के साथ, बेबाकी के साथ ये नए प्लेटफॉर्म जो डिजिटल युग आ गया है उनका भी उपयोग करेंगे। और जितना अनुभव इनका था केवल लेखनी में नहीं, वाणी में भी ये उपयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पहनावा वैसा है, हमारी संस्कृति है, कला और जो स्थानीय चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और श्रृंगार की चीज़ें यानी ऊँट और घोड़े की श्रृंगार की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारी मलिनाथ जी की कृपा से कई चीज़ें यहाँ नई डेवलप हुई है। लेकिन एक हमारा अनुभव रतन जी के साथ रहा, यहाँ की संस्कृति, हमारी विरासत बड़ी समृद्ध है। नमस्कार।